स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मीन फाइंड करना सीखा था डायरेक्ट मेथड से। ये लेक्चर में हम सीखेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से। याद रखिएगा, फाइंड तो मीन ही करना है। जैसे कि हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स के कोई भी सम में हमें क्लास और फ्रीक्वेंसी देंगे। तो सपोज़ क्लास दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें 2, 3, 4, 1। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे xi। अब हमें पता ही है कि xi कैसे फाइंड करना है। 0 + 10, 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 5, आगे 15, 25, 35। अब अज्यूम्ड मीन मेथड में सबसे पहले xi में से किसी को भी हमें a अज्यूम करना है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं किसी को भी a अज्यूम कर सकता हूँ, 5, 15, 25, 35 को भी, पर फिलहाल मैंने a 15 को अज्यूम किया है। अब हम फोर्थ कॉलम बनाएंगे जिसे कहते हैं डी पे जाने से पहले एक और कंसेप्ट हमें समझना जरूरी है, जो है क्लास लेंथ का कंसेप्ट। क्लास लेंथ कैसे फाइंड करते हैं? तो कोई भी क्लास ले लो आप, जैसे कि मैंने लिया है 20 to 30, तो 30 में से अगर मैं 20 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 10। तो ये पर्टिकुलर सम की मेरी क्लास लेंथ हो जाएगी 10। 0 to 10 ले लूँ तो 10 - 0 हो जाएगा मेरा 10, तो भी मेरी क्लास लेंथ 10। कोई भी मैं ले सकता हूँ। सपोज मैंने 30 to 40 लिया होता तो 40 - 30 करता तो मुझे क्या मिलता? 10। तो पर्टिकुलर ये सम की मेरी क्लास लेंथ हो जाएगी 10। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे भी हमने a अज्यूम किया है उसके सामने लिख दो 0। अब हमें आगे क्लास लेंथ ऐड करनी है। जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँगा ऐसे ऐसे मैं क्लास लेंथ ऐड करता जाऊँगा। तो क्लास लेंथ हमारी क्या है? 10। तो 0 में मैं 10 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10। 10 में भी 10 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा? 20। ऐसे आगे मैं 10, 10, 10 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा? 30, 40, 50। फिलहाल तो है नहीं तो हम यहाँ तक लिखेंगे। ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ऐसे ऐसे क्लास लेंथ सब्ट्रैक्ट करना है। हमारी ये केस में क्लास लेंथ क्या है? 10। तो 10 सब्ट्रैक्ट करना है। 0 में से मैं 10 सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या हो जाएगा? -10। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो -10 में से -10 सब्ट्रैक्ट करूँ तो -20, -30, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। हमारी नेक्स्ट कॉलम है fi di, यानी कि fi की कॉलम और di की कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से सुनिएगा, fi और di की कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। 2 × -10 क्या होगा? -20। 3 × 0, 0। 4 10s 40, 21s 20। अब हमें fi di का एडिशन करना है। 40 + 20 क्या हो जाएगा? 60। 60 - 20 मुझे मिल जाएगा 40। फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10। अब आगे, जैसे कि हमें पता है कि मीन, अज्यूम्ड मीन हम किसके लिए फाइंड करते हैं? मीन फाइंड करने के लिए। तो मीन की हम मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से। यहाँ पे अज्यूम मीन में x बार की फॉर्मूला है a + सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। a + सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। a हमने क्या अज्यूम किया हुआ है? 15। सिग्मा, अब हमें सिग्मा का मतलब पता है क्या होता है? टोटल। सिग्मा fi di का टोटल क्या है हमारा? 40। सिग्मा fi का टोटल क्या है हमारा? 10। तो ये कट, तो क्या बचा? 15 + 4, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 90। पता चल गया? एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि हमें क्लास और फ्रीक्वेंसी देंगे। फॉर एग्जांपल क्लास हमें दिया हुआ है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? xi कैसे फाइंड करना है? 0 + 2 क्या हो जाएगा? 2। 2 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1। 2 + 4 6, 6 डिवाइड बाई 2 3,
मैं आगे करूँगा तो 5, 7, 9, 11, 13। अब मैं xi में से कहीं पे भी a अज्यूम करूँगा, कहीं पे भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैं 7 को a अज्यूम कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे जिसे हम कहते हैं DI। DI में क्या करना है, जहाँ पे भी a अज्यूम किया हुआ है उसके सामने 0 लिख दो। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्लास लेंथ। क्लास लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी क्लास ले लो। सपोज मैं ले लेता हूँ 10 to 12, तो 12 में से मैं 10 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2। तो ये सम की मेरी क्लास लेंथ क्या हो गई, 2। तो अब हमें क्या करना है, नीचे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लास लेंथ ऐड करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 4, 6। जैसे जैसे ऊपर जाए ऐसे क्लास लेंथ सब्ट्रैक्ट करनी है, -2, -4, -6। नेक्स्ट कॉलम है FIDI। 1 इंटू -6, -6, 2 इंटू -4, -8, 1 इंटू -2, -2, ये हो जाएगा 0। 6 2 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 6 3 ज़ा 18। ये हो जाएगा 12 + 8 20, 38। 38 में से 8 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 30, 30 में से 6 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 24, और 24 में से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे मिल जाएगा 22। यानी कि FIDI का टोटल मुझे मिल गया 22। FI का करूँ तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17 + 3 20। अज्यूम मीन में x बार की फॉर्मूला है A + सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। A हमने अज्यूम किया है 7, सिग्मा FIDI यानी कि 22, सिग्मा FI यानी कि 20। 2 से कट होगा तो ये हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 10। तो बचा क्या, 7 + 11/10 मेरा हो जाएगा 1.1। तो मेरा x बार का आंसर आ गया 8.1।